बैड मीन गर्ल्स। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो फिर क्या आप अच्छे बन के रहोगे? आप ऐसा सोचेंगे कि जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ वो आप हो, तो उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। इससे लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं। सो हाय गर्लीज। तो ये टाइटल को पढ़ के आप समझ गए होंगे कि मैं कुछ तो कंट्रोवर्शियल बोलने वाली हूँ। इतना भी नहीं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ वो आप हो, तो उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये वीडियो मैंने सिर्फ ऑफेंड होने के लिए नहीं बनाया है, ये इंजॉय करने के लिए या रिलेट कर सकते हैं आप, इसलिए बनाया है। ओके, व्हाट इज़ मीन गर्ल एनर्जी? देखो, मैं तो बोलूँगी मीन गर्ल एनर्जी जो होती है वो हम सबके अंदर ही होती है, बस वो पर्टिकुलर टाइम पे निकलती है। मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट ये नेचर है इंसान का। कभी ना कभी तो कोई मीन तो होगा ही ना, ऑफ कोर्स। जैसे कहते हैं ना कि बुराई तो हम सबके अंदर में होती है, लेकिन तभी निकलती है जब टाइम वैसा आ जाता है। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो फिर क्या आप अच्छे बन के रहोगे क्या? हाँ, कभी कभी रहना चाहिए, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप भी हमेशा उनके साथ अच्छा ही करो। ऐसा नहीं रहता ब्रो, नहीं, नो। हम अच्छी वाली मीन गर्ल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम बुरी वाली मीन एनर्जी की बात करेंगे। बैड मीन गर्ल्स, जो लड़कियां सच में मीन होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉलेज से। नहीं, स्कूल से करते हैं, शुरुआत से शुरू करेंगे। ओके, चलो। ओके, सो स्कूल। मैं अपने स्कूल से ही स्टार्ट करती हूँ। आपको मैं अपनी स्कूल की एक स्टोरी बताऊँ। आई यूज़ टू स्टडी इन अ विलेज जहाँ पे काफ़ी कम बच्चे थे मेरी क्लास में, और इवन मेरे स्कूल में भी बहुत ही कम बच्चे थे। तो व्हेन आई वॉज इन डैश, क्योंकि मैं अपना क्लास नहीं बताऊँगी क्योंकि क्या पता इससे लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं। तो पता नहीं वो लोग देखेंगे भी या नहीं, व्हाटएवर। तो मैं डैश क्लास में थी और मैं एक न्यू सिटी में आई उस टाइम। और लाइक मेरे लिए तो सब बहुत ही नया था। ऐसे इतने सारे बच्चों को देख के मैं एकदम स्टंड हो गई थी, एकदम सरप्राइज या शॉक, जो भी बोल सकते हो। तो लाइक बहुत सारे बच्चे थे यार। मतलब मेरे ही क्लास के 7 सेक्शन थे, 7 सेक्शंस। और जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ लाइक मेरे क्लास में 10 बच्चे होंगे। तो लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू न्यू था। और जब मैं फर्स्ट डे पहुँची अपने स्कूल में, तो मैं सबको देख रही हूँ, और मतलब जैसे तैसे मुझे पता चला कि मेरे क्लास की जो लाइन लगती है असेंबली के टाइम वो कहाँ है। तो मैं वहाँ पहुँची, और मैं देख रही हूँ सब बच्चों को, कौन कैसा है। तो फिर मैंने वहाँ ना एक लड़की देखी जो मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी यार। मतलब उसको देख के लाइक वाओ, मैं तो सोच रही थी कि कितनी सुंदर है यार ये, इससे तो मुझे फ्रेंडशिप करनी है। ठीक है, तो फिर असेंबली में प्रेयर वगैरह सब हो गया। उसके बाद जैसे तैसे मैं अपने क्लास पहुंची, क्योंकि पहले मैं किसी गलत क्लास में चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैं अपने क्लास में पहुंची, और फिर वहाँ देखा मैंने बच्चों को। बहुत डरी भी हुई थी, बट ठीक है, अब जाना तो था। तो गई मैं वहाँ। फिर मैं बैठी, एक लड़की जो वो खुद भी नई थी, तो हम दोनों ही नए थे, और फिर हम दोनों साथ में ही बैठे। तो फिर मैं स्कैन कर रही थी कि कौन कौन है मेरी क्लास में। तो फिर मैंने देखा वो सुंदर लड़की मेरे क्लास में थी। ओ माय गॉड, मैं इतनी खुश थी। मतलब वाओ, अब तो इससे ये मतलब साइन है, अब तो इससे मुझे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो लाइक डरी हुई हूँ मैं और ये सब। तो एक हफ्ता ऐसे चला। मैं बहुत शांत ही बच्ची हूँ। मतलब मुझे शांत ही रहना पसंद था स्कूल में। तो मैं शांत ही रहती थी, और मेरी जो मतलब सीट पार्टनर थी वो भी चुप चुप ही रहती थी। हम लोग बस बातें करते थे, बहुत बातें करते थे। तो ऐसे एक हफ्ता बीत गया, हम दोनों साथ में ही लंच करते थे। तो लाइक 1 वीक के बाद ना, मतलब वीकडे को, मंडे को एक टेस्ट का, क्लास टेस्ट का रिजल्ट आया। तो सबको पेपर्स बट रहे थे, तो मुझे भी मिला। तो लाइक मुझे 20 में से 19 मिले थे। मैं खुद भी शौक थी, और साइंस में मिले थे। तो फिर ना
उस टाइम जब उस दिन जब लंच ब्रेक हुआ, तो वो जो लड़की थी, हाँ मैंने नहीं बताया कि वो जो लड़की थी सुंदर वाली, उसका ना एक गैंग था, उसमें लाइक शायद 6 से 7 या 5 लोग होंगे। तो उन लोग साथ में ही लंच करते थे और उन लोग किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करते थे। लाइक उनका ऐसा गैंग था, ऐसे एकदम कूल गैंग, मतलब जिसमें कोई नहीं आ सकता, बस वो लोग ही है, ऐसा सब जगह ही होता है। तो ठीक है, तो उन्होंने मुझे और मेरी बेंच पार्टनर को लंच पे बुलाया उनके साथ लंच ब्रेक में। तो फिर मैं थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो गई कि मुझे क्यों बुलाया, ना हम दोनों को क्यों बुलाया। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली कि ओके, ये लोग कितने मीन है कि मतलब मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो इन्होंने मुझे लंच पे बुलाया। लाइक क्या मतलब, उसके पहले भी तो तुम बुला सकते थे ना, अगर तुम लोग इतने जनरस हो कि तुमको ऐसा लग रहा है कि ओ नई लड़की आई है, चलो इससे दोस्ती करते हैं। तो फिर मुझे थोड़े टाइम बाद ही ये समझ आया, मतलब पहले भी समझ गई थी पर मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी कि ठीक है यार, न्यू स्कूल है, चलो थोड़े दोस्ती कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो मेरी बेंच पार्टनर और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे हम दोनों भी। और फिर हम लोग उनके साथ कुछ टाइम से लंच करने लगे। पर मुझे अंदर से कभी ना अच्छा नहीं लगा उनके साथ लंच करने में। उसके बाद क्या हुआ कि हमको ना प्रोजेक्ट दिया था कुछ, तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको फ़ोटोज़ चिपकानी है और इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो मेरे लिए वो बहुत ही नया था, क्योंकि विलेज में इस टाइप के प्रोजेक्ट कभी मैंने किए ही नहीं। वैसे वहाँ के स्कूल में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट और ये सब का सीन ही नहीं था। तो मुझे नहीं पता था, शायद मेरी सीट पार्टनर को पता था क्योंकि वो एक सिटी वाले स्कूल से ही थी। बट स्टिल तो मुझे अब कैसे करना है, क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा था। और उसको भी शायद, वो भी नई थी तो वहाँ का सिस्टम उसको पता नहीं था, मेरी बेंच पार्टनर को। तो फिर मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का ना, मतलब वो मेरे अपोजिट वाले रो में बैठते थे, उनका जो गैंग था। तो मैं देख रही हूँ उन लोग ना ऐसे पुस 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 कुछ तो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, कहीं से तो निकाल के लाए। तो वो जो सुंदर लड़की थी ना, उसके घर में शायद इंटरनेट का एक्सेस था, तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लाई थी और फोटोज़ वगैरह। तो उन लोग सब ऐसे किसी को देंगे नहीं, छुप छुप के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो फिर मैं देख रही हूँ कि क्या चल रहा है। मैंने पूछा उनसे कि इसको कैसे करते हैं, या तो देवर लाइक कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मतलब एकदम शॉर्ट में कि इग्नोर, नहीं बताना है मुझे तुमको, इस टाइप का बिहेव कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला ओके फाइन, मत बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम लोग इतने अच्छे होते तो बता देते। दैट इज़ मीन, वेरी मीन। मतलब अगर आप थोड़ा सा समझा दोगे, कोई नया आया है उसको थोड़ा सा समझा दोगे तो उसकी हेल्प हो जाएगी यार। ठीक है, तो ऐसे होते हैं मीन लोग। तो ये मीन लोगों का एक गैंग होता है, दिस इज कॉल्ड मीन गर्ल एनर्जी। ओके, उस इंसिडेंट के बाद तो मैंने सोच लिया अब मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है। फिर मैं अपनी बेंच पार्टनर के साथ ही रहती थी, हम लोग बहुत खुश थे, हमको उन लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम, एक दूसरे का सहारा सहारा बन गए थे। ठीक है, तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मीन गर्ल एलर्जी जो फैलाते हैं या जिनकी होती है, तो ये लोग ज़रूरी नहीं कि सुंदर लड़कियां ही मीन हो, मीन कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ आप ऐसे मत सोचना कि सिर्फ सुंदर लड़कियां ही मीन हो सकती है, और भी लोग हो सकते हैं मीन। जैसे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि कोई इंसान गलत है, मुझे नहीं पसंद, वो मुझे मीन लगती है, लेकिन किसी और, मतलब उसकी कोई फ्रेंड होगी, उसके नज़रिए से वो मीन नहीं होगी, अच्छी होगी उसके लिए। तो डिफ़र करता है। बट ये मेरा चैनल है, तो मैं तो अपने साइड की स्टोरी बताऊंगी ना। ये किसी और की चैनल तो है ही नहीं जो वो अपनी स्टोरी बताएगी, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। ओके, चलो, तो हम मीन गर्ल एनर्जी को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, मतलब उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है उनको हम थोड़ा जानते हैं। ओके, चलो, तो फर्स्ट है, ये लोग ना बहुत इजीली जेलस हो जाती है। हाँ, मैंने लिखा है नीचे, वो देख के ही बता रही हूँ, इतना सब कुछ याद नहीं रहता है मुझे। ठीक है, तो हाँ, तो फर्स्ट है गेट्स जेलस इजीली।
हम्म, तो ये लोग ना बहुत जल्दी ही जेलस हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग खुद को लेके इतने इनसिक्योर होते हैं ना, मतलब इनके पास है वो चीज़ फिर भी इनसिक्योर रहेंगे। तो लाइक किसी का अच्छा इन लोगों को देख के ही नहीं होता है, ऐसे कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा बोलेंगे कि अच्छी लग रही है बट तुझे ना ये पहनना चाहिए था। ऐसे देखो, आपकी कोई अच्छी दोस्त होगी, अगर वो आपको बोल रही है कि ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो जेन्युइनली बोल रही है। बट ये जो मीन लड़कियां होती है ना, आप उनके बोलने के तरीके से समझ जाओगे कि वो उनकी एनर्जी क्या है, वो किस तरीके से बोल रही है। ठीक है, तो सेकंड है सॉफ्टली बुली। मतलब वो प्यार से बुली करती है एकदम, कि लाइक कोई आपको, जैसे आपके घर में आपके कजिन्स है और कोई आपकी कजिन आपसे जलती है तो वो कुछ तो बोल देगी छोटा सा, तो दैट लाइक वो नेग्लिजिबल है, मतलब चलता है, बट हर्ट तो आपको हो रहा है ना। थर्ड है ट्राइज टू पुट यू डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ऐसे जो मीन लड़कियां होती उनको ना, मतलब उनको चाहिए कि हमेशा उनकी ही तारीफ हो हर जगह, और उनको किसी और की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं होती। तो वो लोग क्या करेंगे ना, कुछ तो ऐसा चीज़ करेंगे कि वो आपको नीचा दिखा सके। जैसे आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो ना, तो वो बोलेंगे कि ठीक है कर रही है तुम, करने दो को तो सबके सामने दिखाना होता है कि वो कितनी अच्छी है, इसीलिए वो कर रही है ऐसे। क्यों भाई, वो कर रही है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो दिखाने के लिए कर रही है काम, आप भी तो कर सकते हो ना। ये अच्छी बात नहीं है यार, मतलब कोई कर रहा है तो आप फिर बोल रहे हो कि दिखाने के लिए कर रही है। समझ नहीं आता है क्या आपको कि दिखाने के लिए कर रही है या असल में कर रही है क्योंकि वो चाहती है करना। करके ना उनको बहुत अच्छा लगता है कि वाह मैंने उसको लेट डाउन कर दिया, अब तो सब सोचेंगे कि वो कितनी बुरी है, सबको दिखाने के लिए करती है। ये लोग ना कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपको, मतलब करेंगे भी ना तो उसमें भी कुछ तो ऐसा बना के बोलेंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अप्रिशिएट कर रहा है आगे वाला इंसान। कुछ तो ऐसे गंदा सा अच्छा भी बोलेंगे, लेकिन साथ में कुछ तो टिंग करके एक बोल देंगे जो सुन के ना ऐसा ऐसा लगे कि तारीफ कर रही है या बेइज्जती कर रही है यार। और 4 हो गए, ठीक है, अब हो 5। तो पांचवा हम बोलेंगे एटीट्यूड। इनफिनिट एटीट्यूड, मतलब आप क्वेश्चन में पड़ जाओगे कि ये एटीट्यूड आ कहाँ से रहा है ब्रो, मतलब इतना एटीट्यूड क्यों, किस लिए, क्या है तुम्हारे पास ऐसा कि इतना एटीट्यूड तुम्हें दिखाना पड़ रहा है ब्रो। ये पता नहीं मैं ब्रो ब्रो क्यों बोल रही हूँ, गर्ल मुझे बोलना चाहिए गर्ल। मतलब उनका रहेगा बैड एटीट्यूड, लाइक आई एम अ प्रिंसेस। ठीक है, ठीक है तुम प्रिंसेस हो ओके, लेकिन दैट डजेंट मीन कि तुम सबको लेट डाउन करती फिरो और किसी को भी कुछ भी बोल दो क्योंकि तुमको अपने बारे में गुड फील करना है। दैट इज़ नॉट नाइस। ओके, प्लीज़ ऐसे चीज़ें अगर आप करते हो तो प्लीज़ मत करो। ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। देखो, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है या अगर आपको कोई लड़की आप देख रहे हो और वो आपके आसपास सी घूम रही है, तो अगर आप उसकी थोड़ी तारीफ़ कर दोगे या आप अगर अप्रिशिएट कर दोगे ना गुड वे, तो आपका क्या जाएगा, मतलब कुछ ख़त्म हो जाएगा या आपका पैसे चोरी हो जाएंगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। थोड़ा सा टाइम लो खुद के लिए और अप्रिशिएट करना सीखो। अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई आपको किसी का मेकअप अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट करो, तारीफ़ करो, आप अच्छी लग रही हो यार, उनका दिन बन जाता है। आप कुछ खा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, बोलो कि वाह कितना अच्छा पकाया है यार। तो बी काइंड यार, ऐसा मत सोचो कि इसका तो लेवल ही मेरे जितना नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, जैसे देखो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, कुछ लोग होते हैं जो ना तब ऐसे कि पहले जाके बात नहीं करते। ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो पहले खुद से जाके बात नहीं करती है, लाइक थोड़ा वेट करती है कि थोड़ा सा उनको टाइम लगता है उस जगह पे घुलने मिलने में। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। इस टाइप की जो लड़कियां होती है ना, तो अगर आप उनसे आके बात करोगे ना तो दे आर लाइक वाह फन, मज़ा आ रहा है, इस टाइप की रहेगी। लेकिन कुछ लड़कियां होती है ना जो मतलब बात
नहीं करना चाहती, और अगर आप उनसे बात भी करोगे ना तो वो आपको ऐसा एक जवाब देगी ना कि आपको ऐसा लगे कि मैंने क्यों इससे बात कर लिया। इनको तो ऐसा ही लगता है कि इनके लेवल तक कोई नहीं आ सकता, बट इनका लेवल है क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या लेवल है तुम्हारा। चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि क्या होता है मीन एनर्जी। बताने के लिए तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है, शायद मेरे बताने में थोड़ा सा मतलब मैंने अच्छे से नहीं बताया होगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ऐसा वीडियो है जिसमें मैं इतना बातें कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आया है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ मैं बना सकती हूँ ऐसे वीडियोस। ओके, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।